हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आई होप थोड़ी सी स्पूकी वाइब आ रही हो क्योंकि मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं। आज थोड़ा डरावना माहौल है गाइस। स्टोरी भी ऐसी है, बहुत ही तगड़ी सी स्टोरी है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बहुत तगड़ी स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी है श्रद्धा की। सबसे पहले मैं तुम लोगों को इनका थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। अभी ये श्रद्धा की भी शादी हो चुकी है। श्रद्धा का भाई था एक, अनफॉर्चुनेटली अभी वो उनके साथ नहीं है फॉर सम रीजंस। उन्हीं की ये स्टोरी है। तो जब श्रद्धा 5 साल की थी तो उनका भाई तभी इस दुनिया में आया नहीं था। तो ये स्टोरी है 1996 की। तो उसके कुछ मंथ्स पहले ही श्रद्धा के मम्मी पापा अलग हो चुके थे। तो उस टाइम बस श्रद्धा और श्रद्धा की मम्मी साथ में रहते थे। तो उस टाइम श्रद्धा की मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो उनका बेबी आने ही वाला था। तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी श्रद्धा की मम्मी की। पर उनके पास कोई ऐसा रिलेटिव नहीं था कि जिनके साथ वो हॉस्पिटल चली जाए या ऐसा कुछ। तो उनकी एक आंटी थी, श्रद्धा की मम्मी की एक आंटी थी। तो उन्होंने उनको कॉल लगाया, जिनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, फिर भी उन्होंने कॉल लगाया। तो उन आंटी के साथ श्रद्धा की मम्मी गई है हॉस्पिटल उनको हेल्प करने। और इस टाइम पर श्रद्धा किसी और दूसरे रिलेटिव के घर पर थी। तो हॉस्पिटल का थोड़ा बैकग्राउंड सुन लो। वैसे तो ये वेस्ट बंगाल के अराउंड स्टोरी है, वहीं का हॉस्पिटल है। और अब वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है। वो हॉस्पिटल जंगलों के कुछ बीच में था, थोड़े बहुत घर थे पर बहुत बीच में था। तो उस हॉस्पिटल में ज़्यादा कुछ लोग भी नहीं थे, ना ज़्यादा डॉक्टर्स थे, कम डॉक्टर्स थे। क्योंकि वो इतना डेवलप्ड हॉस्पिटल भी नहीं था, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसमें लोग इतना काम भी नहीं करते थे, कुछ ही डॉक्टर थे। तो जब वो हॉस्पिटल में गए हैं तो डॉक्टर्स ने कहा आपकी सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो रही है, तो उनको वहीं पे एडमिट कर दिया गया। तो श्रद्धा की मम्मी और वो आंटी 2 दिन तक रहे हैं हॉस्पिटल। फिर तीसरे दिन सुबह में श्रद्धा की मम्मी की और वो आंटी की लड़ाई बजने लगी। किसी बात पे तो हुई उनकी लड़ाई। तो वो आंटी गुस्से में निकल गई, क्योंकि वो पहले ही उनकी बनती नहीं थी बिल्कुल भी। तो आंटी निकल गई। तो उसी रात, तीसरी रात, जब श्रद्धा की मम्मी सो रही थी, तो श्रद्धा की मम्मी के पास रात में एक नर्स आई है। श्रद्धा की मम्मी माइंड भी सो रही थी उस टाइम आराम से। तो एक नर्स आई है, उनके सर पे हाथ फेर रही है। उनको पहले तो पता नहीं चला, फिर 1-2 बारी जब हुआ तो उन्होंने ध्यान दिया कि कौन है ये। तो उनको लगा ऐसे ही चेक करने आई होगी, चलो कोई नहीं। तो इस टाइम तक ना वो नर्स कुछ बोल रही है, ना श्रद्धा की मम्मी कुछ बोल रही है। उनको लग रहा है बस ये चेकअप करने आई है तो देख लेने दो, कोई बात नहीं। तो फिर वो नर्स सर से हटा के उनके पेट पे हाथ ऐसे करने लगी, फेर रही है उनके पेट पे हाथ फेर रही है। जो कन्वर्सेशन थी वो नर्स ने स्टार्ट करी। उन्होंने कहा कि क्या आपको अपना बच्चा आज ही डिलीवर करना है? और अभी 5-6 दिन थे उनकी डिलीवरी में। नर्स ने कहा कि आपको अपना बच्चा आज ही डिलीवर करना है। उनको थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको थोड़ा बहुत ही अजीब लगा। तो सेम क्वेश्चन उस नर्स ने 3 बारी करा कि तुम्हें अपना बच्चा आज ही डिलीवर करना है क्या? उसकी मम्मी कुछ रिप्लाई नहीं कर रही कि ये पागल वागल है क्या, सन की है क्या नर्स? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो नर्स ऐसे ही उनके पेट पे हाथ फेर रही है। तो उन्होंने कहा श्रद्धा की मम्मी ने कि रुक जाओ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना और तुम जाओ यहाँ से, अभी मुझे सोने दो। तो इतना बस उसकी श्रद्धा की मम्मी ने कहा है। इतने में वो गुस्से में, नर्स गुस्से में आई और उन्हें घूरा और चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग तो जब डॉक्टर आया तो श्रद्धा की मम्मी ने उन्हें बताया। तो डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी कुछ होगा। तो फिर डे आया डिलीवरी का, 3-4 दिन बाद उसका डिलीवरी का डे आया। तो जब डिलीवरी कर दी तो सेम नर्स उसी रात आई उनके पास वापस। तो श्रद्धा की मम्मी को भी नींद नहीं आ रही थी, वो उठ भी नहीं सकती थी। तो वो नर्स आई, वो खेलने लगी बच्चे के साथ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, चलो नर्स ही तो है, खेल रही है, कोई बात। तो श्रद्धा की मम्मी उठी हुई थी आराम से। तो वो नर्स खेल रही है, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। श्रद्धा की मम्मी ने कोई बात नहीं, नर्स है। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, श्रद्धा की मम्मी को नींद आ गई और वो सो गई। तो सुबह जब तक उठी वो, उन्हें पता चला कि उनका बच्चा तब तक जा चुका था। वो श्रद्धा की मम्मी सुबह डॉक्टर को बोलते हैं कि ये सब क्या है, ये सब ऐसे कैसे हुआ, ये तो बच्चा अच्छा खासा था मेरा, ये सब क्या हुआ? तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसी मेडिकल इशू था, जो भी उन्हें बताया। तो फिर श्रद्धा की मम्मी ने कहा कि वो नर्स आई थी, उन्होंने ही मेरे बच्चे के साथ कुछ करा है। तो सब लोग बोलते हैं उन्होंने सब नर्स को बुलाया हॉस्पिटल में, जितनी भी थी 10-12 नर्स मुश्किल से थी उस हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने सब नर्स को बुलाया कि ये थी। तो श्रद्धा की मम्मी ने बताया कि इनमें से कोई भी नर्स नहीं थी। एक नर्स थी जिनके यहाँ पे मार्क था, बर्थ मार्क था, और वो थी, वो मेरे बच्चे के साथ खेल रही थी, पक्का उसी चुड़ैल ने मेरे बच्चे के साथ कुछ करा है, ऐसा ऐसा। तो डॉक्टर ने कहा आपको शायद वहम हुआ होगा कि ऐसी कोई नर्स हमारे हॉस्पिटल में काम ही नहीं करती। तो डॉक्टर ने बहुत लाइटली बताया उन्हें, ऐसा सब। अब कुछ कर तो नहीं सकती थी श्रद्धा की मम्मी, उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ा जो भी था। तो फिर जैसे उनका डिस्चार्ज हुआ, हॉस्पिटल से घर गई हो, तो 4-5 हफ्ते निकले। वैसे तो मातम बन रहा था। फिर एक नर्स थी हॉस्पिटल से, तो वो उनके घर आई थी देखने क्या है क्या नहीं। तो नर्स की और उनकी बात हुई थोड़ी बहुत। तो उन नर्स ने बताया कि एक नर्स थी हॉस्पिटल में ऐसी। तो उस नर्स ने बताया कि जिस नर्स की आप बात कर रहे थे, जो आपके बच्चे के साथ खेल रही थी, उसका नाम सुनैना था। वो इसी हॉस्पिटल में काम कर रही थी, पर उसकी बॉडी जो थी वो हॉस्पिटल की बेसमेंट में मिली थी। अब वो किसी को नहीं पता वो कैसे मरी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। FIR हुई, सब हुआ, पर आज तक किसी को नहीं पता चला कि कैसे क्या हुआ। पर जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी उस हॉस्पिटल में आई है वो सबको दिखती थी।
और सबसे सेम ही क्वेश्चन करती थी कि क्या तुम्हें अपना बच्चा आज डिलीवर करना है, ऐसा ऐसा। और अगर कोई हाँ कर देता था उसकी बात का तो वो उसका बच्चा वो उसी दिन अपने साथ ले जाते थे। ऐसे उनकी पूरी बात हुई तो, और श्रद्धा की मम्मी ने उन्हें बताया कि मैंने उसे कुछ हाँ नहीं करा था, और बल्कि वो मेरे से गुस्सा होकर चली गई थी। तो जो सुनैना थी वो श्रद्धा की मम्मी से बहुत गुस्से में थी, तो उन्होंने उसका बच्चा उसी दिन लेके चली गई थी रात में, जब वो उनको सुला के, श्रद्धा की मम्मी को सुला के। और भाई मुझे इतने तगड़े गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वो सुनैना जो थी, गाइस पता नहीं यू गाइस कैन सी और नॉट, मैं भाई अकेली हूँ, मुझे इतना तगड़े गूज़बम्स आ रहे हैं। लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। तो जो सुनैना थी उसको बहुत गुस्सा आ रहा था श्रद्धा की मम्मी पर, तो उसी दिन जब उन्होंने बच्चा डिलीवर कर दिया था, वो उसी रात में उनका बच्चा लेके चली गई थी सुनैना की मम्मी को सुला के। तो यही स्टोरी थी। तो उसके बाद से 3-4 पंडितों को दिखाया श्रद्धा की मम्मी ने, तो उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल ही हॉन्टेड है, मतलब वहाँ पे आपको जाना ही नहीं चाहिए था, वहाँ पे बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज हैं, और उन्होंने आपका बच्चा खा लिया। वो आत्मा थी, उस आत्मा ने आपका बच्चा खा लिया। तो इसका दुख आज तक है, श्रद्धा को भी आज तक है इसका दुख, अपने भाई को खोने का दुख। उनकी मम्मी को भी आज तक बहुत ट्रॉमा है इस चीज़ का। तो आज बस श्रद्धा बस अकेली लड़की है अपनी मम्मी की, और कोई नहीं है। आज श्रद्धा भी हैप्पीली मैरिड है और वो अपने बच्चों के साथ खुश है। थैंक यू सो मच श्रद्धा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और गाइज अगर और किसी को भी अपनी पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना हो रियल, तो मेरी मेल आ जाएगी इधर किधर, तुम लोग शेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।